जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। सुनैना जी कौशल्या जी से आज्ञा लेकर सीता जी को अपने साथ ले गई। तपस्विनी के वेश में जानकी जी को देखकर सभी प्रियजन शोक से व्याकुल हो गए। जनक जी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर सीता जी को लेकर अपने कुटीर में चले। उन्होंने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी को हृदय से लगा लिया। इस मिलन पर जनक जी के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ आया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय जनक का मन मानो प्रयाग तीर्थ हो गया, जहाँ सीता का स्नेह अक्षय वट था और राम का प्रेम बालक रूपी भगवान की तरह उस पर सुशोभित हो रहा था। सीता के पिता माता के प्रेम के कारण सीता जी विह्वल होकर स्वयं को संभाल न सकी, पर तभी उन्होंने समय और अपने धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। जनक जी ने सीता को तपस्विनी वेश में देखकर प्रेम और संतोष से कहा, बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तेरी कीर्ति रूपी नदी गंगा को भी जीतकर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह गई है। सीता जी पिता की प्रशंसा सुनकर संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगाया और हित भरी सीख और आशीष दिया। सीता जी संकोच बस कह नहीं पाई कि रात में यहाँ रुकना उचित नहीं है, पर रानी सुनयना जी ने उनकी इच्छा भांप कर राजा जनक को बता दिया। दोनों अपने हृदय में सीता के शील और स्वभाव की बहुत सराहना करने लगे। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता जी को बार बार हृदय से लगाकर और सम्मान पूर्वक विदा किया। चतुर रानी सुनैना ने यही समय देखकर राजा जनक से भरत जी की विरह दशा का वर्णन किया। जनक जी ने जैसे ही भरत के व्यवहार की कथा सुनी, जो मानो सोने में सुगंध और अमृत का सार हो, वे प्रेम में इतने विह्वल हुए कि आंसू भरे नेत्रों को मूंद लिया, यानी ध्यानस्थ हो गए। उनका शरीर पुलकित हो गया और वे आनंदित मन से भरत जी के गुणों की सराहना करने लगे। राजा जनक ने कहा, हे सुमुखी, भरत की कथा संसार के बंधन से मुक्त करने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार में मेरी थोड़ी बहुत गति है, पर मेरी वह बुद्धि भी भरत की महिमा की छाया तक को छूने में असमर्थ है। ब्रह्मा, शिव, सरस्वती या बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके चरित्र का बखान नहीं कर सकते। जनक जी ने निष्कर्ष निकाला कि भरत असीम गुणों से युक्त उपमा रहित पुरुष हैं। भरत के समान केवल भरत ही हैं। उन्होंने कहा, हे रानी, भरत की अपरिमित महिमा को केवल श्री राम ही जानते हैं, पर वे भी वर्णन नहीं कर सकते। इस भाव को गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव से रचना करते हैं। वे कहते हैं, आगम सब ही बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुधरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि रामुन सकहि बखानी, जानहि रामुन सकहि बखानी। प्रेम पूर्वक भरत के प्रभाव का वर्णन करने के बाद राजा जनक ने रानी के मन की बात जान ली और कहा, लक्ष्मण का अयोध्या लौटना और भरत का बन जाना, इसमें सबका भला है, लेकिन भरत और राम का प्रेम और विश्वास तर्क की सीमा से परे है। भरत प्रेम और ममता की अंतिम सीमा है। उन्होंने स्वार्थ या सुख की और स्वप्न में भी नहीं देखा। राम के चरणों का प्रेम ही उनका साधन और सिद्धि है। राजा जनक ने प्रेम से गदगद होकर कहा कि भरत भूलकर भी राम की आज्ञा को नहीं टालेंगे, इसलिए स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। भरत और राम के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते राजा रानी की पूरी रात पल भर में बीत गई। सुबह दोनों समाज जागे और अपनी नित्य क्रिया पूरी की। श्री राम स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, चरणों की वंदना की और उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, हे गुरुदेव, भरत, माताएं और पुरजन सब शोक से व्याकुल हैं। मिथिलापति जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए। आप ही के हाथ में सबका हित है, जो उचित हो वही कीजिए। इतना कहकर श्री राम अत्यंत संकोच में पड़ गए। राम का यह विनम्र स्वभाव देखकर गुरु वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित हो उठे और बोले, हे राम, तुम्हारे बिना सभी सुख दोनों समाजों के लिए नरक के समान हैं। तुम ही प्राणों के प्राण और सुखों के सुख हो। वह सुख
कर्म और धर्म जल जाएं जहाँ तुम्हारे चरणों में प्रेम न हो, और वह ज्ञान अज्ञान है जहाँ तुम्हारा प्रेम न हो। हे कृपालु, आपके बिना सब दुखी हैं और आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। आप सबकी स्थिति अच्छी तरह जानते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने जनक जी से श्री राम के प्रेमपूर्ण वचन सुनाए और कहा, हे राजन, आप ज्ञान के भंडार और धर्म में धीर हैं। इस बड़ी दुविधा को दूर करने में आपके सिवा और कौन समर्थ है। अब आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। जनक जी मुनि के वचन सुनकर प्रेम में डूब गए और मन ही मन विचार करने लगे, हम यहाँ आए यह अच्छा नहीं किया। दशरथ जी ने राम को वन भेजकर तो अपने प्रेम को प्रमाणित कर दिया, यानी प्राण त्याग दिए, पर हम इन्हें वन से और गहन वन में भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में खुश होकर लौटेंगे। प्रेम में विह्वल जनक जी समय का विचार कर समाज सहित भरत जी के पास पहुँचे और उन्हें आदर पूर्वक आसन दिया। जनक जी ने भरत से कहा, हे तात, तुम श्री राम का स्वभाव जानते हो। वे सत्यव्रती और सबका स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कही जाए। यह सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया। वे बड़ा धीरज धरकर बोले, प्रभो, आप और कुलगुरु हमारे माता पिता से भी बढ़कर हितैषी हैं। मैं तो आपका बच्चा और सेवक हूँ। इस समाज और पुण्य स्थल में मेरा बोलना पागलपन होगा, पर मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। सेवा धर्म बहुत कठिन है। स्वामी के कर्तव्य और मेरे स्वार्थ में विरोध है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। अंत में भरत ने अत्यंत विनय और ज्ञान के साथ कहा, आप मुझे पराधीन जानकर श्री राम की इच्छा, धर्म और व्रत का ध्यान रखते हुए जो सबके लिए हितकारी हो वही कीजिए। भरत के ये वचन सुगम, अगम, कोमल और कठोर थे, जिनमें अक्षर थोड़े और अर्थ अपार भरा था। उनकी अद्भुत वाणी पकड़ में नहीं आ रही थी। यह सारा दृश्य और भरत जी के राम भक्ति से अतोप्रोत स्वभाव को देखकर स्वार्थी देवता घबरा गए कि कहीं भरत या जनक की सलाह से राम अयोध्या न लौट जाएं। देवराज इंद्र ने सोच में पड़कर कहा कि राम तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसीलिए सब मिलकर कुछ छल प्रपंच रचो। देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की बुद्धि को फेर दें। बुद्धिमान सरस्वती जी ने देवताओं को स्वार्थवश मूर्ख जानकर फटकार लगाई, तुम मुझसे भरत की मति फेरने को कहते हो? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माया भी भरत की बुद्धि को नहीं देख सकती। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा हो रह सकता है? यह कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक चली गई और स्वार्थी देवता भय, भ्रम और निराशा में डूब गए।